हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो अभी सुबह सुबह का समय है, तो अभी मैं जाऊँगी दातून करने के लिए। तो बस मैं आ गई हूँ यहाँ दातून लेने के लिए और मैं यहाँ फ्रिज के अंदर रख के रखती हूँ। तो फ्रिज में यहाँ ऊपर साइड में रख के रखती हूँ यहाँ पे। चलिए, और ये फ्रिज में रखते हैं ना तो ये अच्छा नरम रहता है, तो मैं इसको रोज़ करती हूँ। तो चलिए मैं फ़्रेश हो जाती हूँ, उसके बाद आप सबसे मिलूँगी। और बच्चे भी अभी उठ गए हैं, तो अभी होएंगे फ़्रेश और उसके बाद नहाना धोना करेंगे और फिर रेडी होएंगे बच्चे। तो लाली तो वापस आके ही नहाता है, अभी तो नहीं नहाएगा। और बेटू पानी डाल लेगी और फिर उसके बाद में रेडी हो जाएगी। तो चलिए मिलती हूँ मैं आप लोगों को। तो फ्रेंड, यहाँ पे मेरी चाय बन रही है और इधर दूध उबल रहा है बच्चों के लिए, लेकिन देखती हूँ लाली पिएगा कि नहीं। तो मैं चाय पी लेती हूँ और बेटू खाएगी चाय के साथ रोटी। कभी खाती है तेल वाली रोटी, नहीं तो फिर नहीं खाती है वो, उसका मन नहीं करता एकदम सुबह सुबह खाने का। तो चाय मेरी बन चुकी है तो मैं निकाल लेती हूँ। अदरक वाली चाय बन गई है और ये दूध उबल गया है, तो चलिए मैं निकाल लेती हूँ। यहाँ पे बेटू के लिए निकाल दी। चलिए पी लेते हैं, फिर मिलती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे चाय पीने के लिए बैठी हूँ। तो मैं बस बैठे बैठे चाय पी रही थी और बच्चे हो रहे थे रेडी, तो स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहे थे और मैं यहाँ बातचीत कर रही थी और चाय पी रही थी। तो बस सुबह सुबह का टाइम है अभी, तो अभी कुछ काम भी नहीं हुआ है। मैं बच्चे जाने के बाद ही काम करती हूँ। अभी मैं बच्चों को रेडी करती हूँ और उसके बाद फिर बच्चे स्कूल चले जाएंगे, तभी मैं फिर खाना वगैरह बनाऊंगी और फिर बाकी का काम मेरा चालू होता है। तो यही सब सुबह सुबह होता है। जैसे ही बच्चे मेरे जाएंगे तभी मेरा काम शुरू होता है। और अभी मैं बेटू के बाल बना के दूंगी, क्योंकि बाल काफ़ी बड़े हैं उसके। तो वैसे वो बना लेती है, लेकिन मैं ही बना के देती हूँ। तो चोटी 2 चोटी करके जाना होता है, तो वही सब करके देती हूँ उसको मैं। तो बस यही सही रहता ना, कि मतलब मम्मी बना के दी है तो अच्छे से बना के दी। वैसे वो भी 2 चोटी बना लेती है, पर फिर भी वो मेरे हाथ से अच्छी लगती है उसको, तो मम्मी बना के दे दो बोल के वो रोज़ बनवाती है। तो बस यहाँ पे बाल इसके बन चुके हैं और लाली भी अपने आप से ही तैयार हो जाता है। और इनको अभी बड़े हो गए हैं, तो अभी तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस मैं बाल बांध के देती हूँ बेटू को, तो खुद से तैयार हो जाते हैं। और नाश्ता वगैरह तो बहुत ही कम करते हैं, पता नहीं सुबह सुबह इनका मन नहीं करता है, या तो दूध पी लेते हैं बॉर्नवीटा के साथ, बाकी कुछ नहीं। और बेटू कभी कभी पराठे खा लेती है और कभी कभी नहीं खाती है, बोल देती है आज मेरा मन नहीं कर रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। तो एकदम सुबह सुबह ना नहीं खाने का मन करता है बच्चों को भी, तो इसीलिए नहीं खाती है बेटू। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पे मैं बाल बना दी हूँ इसके, और अब ये जाएंगे स्कूल, तो इनको स्कूल भेज देते हैं। तो फ्रेंड, मैं अभी कपड़े डुबा देती हूँ, क्योंकि नल अभी आने में टाइम है, जब तक अच्छे से भीग जाएंगे, गल जाएंगे, तो सर्फ में डाल के। तो ये रखे कपड़े मेरे और भी है, तो मैं वो ले जाके गला देती हूँ, उसके बाद फिर नल आएंगे तो धोऊंगी। और मैं ढूंढ रही थी, पाइप ढूंढ रही थी, पर मुझे मिल नहीं रहा है पाइप, ये पता नहीं कहाँ रख दिए हैं, मिल नहीं रहा है। वहाँ पे लगाना है ना मुझे।
यहाँ पे। तो चलो देखती हूँ, फिर लगा देती हूँ, पहले कपड़े डुबा देती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, मेरा यहाँ पे काम पूरा हो चुका था और टिफ़िन वगैरह बच्चों के लिए भेज दी थी मैं, और झाड़ू पोछा भी मेरा हो गया था। लगभग आधा काम हो ही चुका था और बस मुझे कपड़े धोना था और मुझे नहाना था। तो मैं थोड़ा साफ़ सफाई कर रही थी, वॉशरूम वगैरह साफ़ कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं वॉशरूम साफ़ कर ली थी और उसके बाद फिर आ गई थी मैं बाहर का साफ़ करने के लिए। वहाँ पे ना वॉशरूम जो मोरी है ना जहाँ नहाते हैं, तो वहाँ का पानी भी बाहर ही आता है, क्योंकि उन्होंने पाइप ऐसे दिया है जहाँ से वो निकलता ही नहीं है, तो गेट के पास से ही पानी निकलता है। तो बस मैं नल का वेट कर रही थी, उसके बाद ही मैं नहाती हूँ। तो नल का इंतज़ार करने में इतना टाइम लग जाता है। तो अभी बज रहे थे लगभग 11 से साढ़े 11 बज रही थी। तो बस यहाँ नल आ गए थे, तो फिर मैं यहाँ डब्बे वगैरह धो के अच्छे से पानी भर लूँगी यहाँ पे। एंड उसके बाद फिर मैं कपड़े धोने के लिए जाऊँगी, क्योंकि पहले पीने का पानी भर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं टंकी में लगा दूँगी और साथ ही साथ कपड़े भी धो लूँगी। तो यहाँ पे मैंने बॉटल्स वगैरह सब भर के रख दी है। और अभी मैं डब्बे, ये जो तेल के जो कैन दिख रही ना, वो भी भर के रखती हूँ मैं पानी के लिए। और ये एक पानी का ये डब्बा है, ये वाला भी भर के रखती हूँ। ये हमारे एक जीजा थे, तो वो पानी देते रहते थे। तो हम लोग फिर रूम चेंज किए थे ना, तो जीजा को बोल दिए थे कि ये वाला डब्बा हम लोग रख लेंगे, क्योंकि पानी के लिए किचन में नहीं है। तो और ऐसे डब्बे में से बच्चों को निकालना अच्छा भी नहीं लगता है, उसमें नल भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो इसीलिए तो बस ये डब्बा रख लिए थे हम लोग। तो ये काफ़ी समय से हमारे पास है, जीजा ने बोल दिया था ठीक है। तो उसमें नल लगा है, तो बच्चों को आसानी रहता ना नल में पानी निकाल के पी लेना, और बॉटल्स वगैरह भी भर लेना है स्कूल जाने के लिए। तो वो सब इजी लगता है बच्चों को, तो इसीलिए उसमें नल भी लगा है, तो निकाल लेते हैं। और डब्बे से पानी बच्चे लोटे से निकालते हैं, मग से निकालते हैं, और फिर तो अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए वो डब्बा रख ली हूँ मैं। तो चलिए अभी मैं धो लेती हूँ कपड़े। तो यहाँ पे डब्बे वगैरह सब भर के रख दिए हैं मैंने साइड में, वहाँ पे थोड़ा पानी डाल के धो दी हूँ। और अब मैं आ गई हूँ यहाँ कपड़े धोने के लिए। तो कपड़े धुल लेती हूँ मैं यहाँ पे, और उसके बाद आप सबसे मिलूँगी मैं। तो यहाँ पे ना मेरा वॉशिंग मशीन होते हुए भी मैं यहाँ इतने कपड़े हाथ से धुल रही हूँ, क्योंकि क्या हुआ ना, यहाँ पे रखने की जगह ही नहीं है। वॉशिंग मशीन रख के और चालू करने की जगह ही नहीं है, तो इसीलिए मशीन होते हुए भी हम लोग उसको रख के रखे हैं। तो क्या कर सकते हैं, हर जगह पे सेम जगह नहीं मिलती है। इमरजेंसी में जैसा भी हमको साधन मिलता हम उसी तरह से रुक जाते हैं। तो वही सब कुछ है। तो यहाँ पे मेरे कपड़े धुल गए थे, और अब मैं इनको अच्छे से पानी से निकाल के रख दूँगी। तो इसीलिए, और मैंने इनसे कहा भी था कि बाहर में लगा दो, यहाँ पे जगह थी लेकिन ये लगाए नहीं यहाँ पे। तो ये बोलते कि बाहर रखना अच्छा नहीं है, तो इसीलिए नहीं रखे बाहर में। तो जगह काफ़ी है, लेकिन फिर भी ये मना कर दिए बाहर में नहीं रखना है मशीन को, तो इसीलिए तो इतने सारे कपड़े धोई हूँ मैं। तो यहाँ पे सब धो के मैंने बाल्टी वगैरह सब साइड में रख दिया है, और यहाँ पे मैंने कपड़े सुखा दिए हैं अभी। तो इस साइड में भी सुखाए हैं और इस साइड में भी, क्योंकि अभी पानी का मौसम है तो मैं ऊपर नहीं जाती हूँ। चलिए फ्रेंड, अभी मैं नहाने जा रही हूँ। तो कपड़े वगैरह सब धो ली हूँ मैं। अभी बच्चे अभी स्कूल से नहीं आए हैं, अभी टाइम है बच्चों का। तो चलिए, बस मैं, लाइट भी नहीं है, लाइट भी गई है, तो इसीलिए अभी मैं नहा लेती हूँ। बच्चे आएंगे जब तक मैं नहा लूँगी और लाइट भी आ जाएगी। अभी लाइट पता नहीं क्यों चली गई है, समझ में ही नहीं आ रहा है। तो ठीक है फ्रेंड, बहुत अंधेरा दिख रहा है ना, थोड़ा पर्दा खोल देती हूँ मैं। थोड़ा पर्दा खोलने से थोड़ा आ जाता है वैसे उजाला। तो चलिए, मशीन यहाँ पे वॉशिंग मशीन लगाने की जगह नहीं है, इसीलिए हम लोग नहीं लगाए हैं। तो सारे कपड़े हाथ से ही धुलने पड़ते हैं। तो मेरे नाक
ये वाला नाखून ना टूट गया है, बहुत सारा दोनों साइड से टूट गया है। तो अब मुझे काटना ही पड़ेगा क्योंकि हर चीज़ इसमें अटक रही है। और कपड़े धोई तो और कुछ ज़्यादा ही, मतलब ये देख लीजिए, इस साइड से भी निकल गया है और इस साइड से भी है। तो कपड़े धोई तो ज़्यादा नरम हो गया, तो ऐसे दब के ना, सामने से ऐसे दब के, तो नाखून नरम होके टूट ही जाते हैं। कोई नहीं, पर बहुत आगे से काटना पड़ेगा तो इतना बुरा लगेगा। थोड़ा बहुत होता ऊपर तो चल जाता है, क्योंकि मैं काम भी करती हूँ ना, तो मेरे को नाखून थोड़े अच्छे बड़े होना तभी मतलब अच्छा लगता है। तो अब कोई नहीं, बड़ा हो जाएगा वैसे तो। चलिए फ्रेंड, मिलती हूँ मैं आप सबको। तो यही सब है खाने में। तो मैं यहाँ पे ककड़ी काट ली हूँ और प्याज, रोटी और सब्जी। तो ये चिकन की सब्ज़ी है, तो रात की ही सब्ज़ी है, तो इसको मैं गरम करके थोड़ा सा तड़का लगा के खा रही हूँ। और बच्चों के लिए तो दूसरी सब्ज़ी बनी थी सूखी, तो मैं अभी तो मुझे यही सब्ज़ी खाना है। तो बच्चे भी अभी कुछ ही देर में आ जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, मैं खाना खाती हूँ, फिर बच्चों का वेट करती हूँ। मैं बच्चों का वेट कर रही थी आने का, लेकिन नहा के आई तो इतनी ज़ोर से भूख लग रही है ना। तो चलिए पहले खा लेते हैं, फिर मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बच्चे पानी गिरने से पहले आ गए थे, तो अच्छा हुआ। यहाँ पे हवा बहुत तेज़ चल रही थी और मुझे लेने नहीं जाना पड़ा। बारिश होती तो इनको लेने के लिए जाना पड़ता मुझे छाता लेके, लेकिन मैं नहीं गई। उससे पहले ही बच्चे आ गए थे और बारिश इतनी ज़ोरों से हो रही थी ना, और हवा भी बहुत ज़्यादा चल रही थी। तो कपड़े मैंने इधर सुखा दिए हैं उस साइड के, क्योंकि वहाँ पे पानी आ रहा था सीढ़ी साइड से, तो सारे कपड़े मैंने इधर लगा दिए हैं। हवा में थोड़े बहुत सूख गए हैं, बाकी गीले ही है। तो बस यहाँ पे इतनी ज़ोरों से हवा चल रही थी और बारिश भी हो रही थी, और कैमरे में तो दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे। तो कोई नहीं, बहुत तेज़ हवा चल रही थी यहाँ पे, और एकदम दरवाजे तक एकदम उसकी बारीक बारीक जो छींटे होते हैं ना, वो सब भी आ रहे थे बारीक बारीक। तो चलिए मैं ये वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी फ्रेंड्स। तो फिर मिलूँगी मैं आप लोगों को एक अच्छी सी नई वीडियो के साथ। और प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। जो भी मेरे चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करके जाना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी आप सबको। और बहुत ज़ोरों से यहाँ पे हवा वगैरह चल रही है, तो देख लीजिए आप लोग यहाँ पे। तो शूज़, चप्पल का जो रेक है उसको भी मैंने हटा के इधर लगा दिया है, क्योंकि वहाँ पे गेट के पास रखा था ना, तो वहाँ बारिश हो रही थी तो गीले हो जाते शूज़ वगैरह बच्चों के, तो स्कूल के भी होते हैं, तो इसलिए मैंने उसको हटा दिया है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ एक अच्छी सी नई वीडियो के साथ, और तब तक के लिए बाय।